तो दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। कल की क्लास में हम देख रहे थे बौद्ध धर्म को गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। 583 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और माता का नाम क्या था? महामाया देवी। ठीक है, इनके पिता कौन से गण के थे? तो ये शाक्य गणराज्य से थे और माता थी कोलिया गणराज्य से। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का अन्य नाम क्या था? तो शाक्य मुनि और तथागत भी है। शाक्य मुनि और तथागत गौतम बुद्ध का नाम है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष पीपल के नीचे। ठीक है, कौन सी नदी? निरंजना नदी के तट पर। ये हम देख चुके हैं। अब फिर देखते हैं बौद्ध काल का पुराना स्तूप कौन सा है। तो वो है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे पुराना है ये। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप है कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, केसरिया स्तूप मिलेगा आपको बिहार में। ठीक है, धामे की स्तूप मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। और महाबोधि स्तूप ये मिलेगा आपको बिहार में। सांची का स्तूप मिलेगा आपको। सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में। महाबोधि स्तूप है बिहार में। धामे की स्तूप है उत्तर प्रदेश में। केसरिया स्तूप है बिहार में। और चौखंडी स्तूप है उत्तर प्रदेश में। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये हुई है वैशाली से। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में स्त्रियों की भिक्षुणी के रूप में प्रवेश देना प्रारंभ हुआ। और संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। इन्होंने गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनमें 3 पिटक हैं। देखिए, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। कितने पिटक हैं? 3 बौद्ध धर्म में, जिसको त्रिपिटक कहा गया है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या मिलेगी आपको? नियम मिलेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म के नियम आपको विनय पिटक में मिलेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और पहचान कीजिए कि धार्मिक ग्रंथों और संबंधित धर्मों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा मिलान सही है। अरण्यक हिंदू धर्म से है और जन्म साखियाँ सिख धर्म से, आगम सूत्र बौद्ध धर्म से, त्रिपिटक जैन धर्म से है। तो इसमें त्रिपिटक तो अभी हमने देखा, त्रिपिटक कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। ठीक है, जिसमें क्या क्या थे? तो एक था सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इस तरह से त्रिपिटक ये जैन धर्म का नहीं, बौद्ध धर्म का है। आगम सूत्र ये कौन से हैं? ये जैन धर्म का है। ठीक है, तो इसमें पहला और दूसरा ही सही है। आरण्यक हिंदू धर्म का है और जन्म साखियाँ सिख धर्म है। आगम सूत्र जैन धर्म तथा त्रिपिटक किसे है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को ही आगम कहा जाता है। अब हम चलते हैं किसकी ओर? हम चलते हैं जैन धर्म की ओर। ठीक है, धर्म यहीं से हमारा समाप्त होता है। एक बार हम बौद्ध धर्म से संबंधित और जो भी हमने देखा था कल की क्लास में, उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। ठीक है, किसने करवाई थी इसको? अजातशत्रु ने। कहाँ हुई थी ये? राजगृह में। दूसरा हुआ था वैशाली में। ठीक है, ये हुआ था 383 ईसा पूर्व में। किसने आयोजित कराई थी इसको? काल अशोक ने आयोजित कराई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सभागामी इसके अध्यक्ष थे। पहले वाले के अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, फिर तीसरा बौद्ध संगति आयोजित हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, अशोक ने इसको आयोजित कराया था। चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, इसको आयोजित करवाया था कनिष्क ने। ठीक है, और ये हुआ था तीसरा वाला 250 ईसा पूर्व। ये हुआ था पहली सदी में। चौथा हुआ था पहली सदी में। तो इस तरह से 4 बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। गौतम बुद्ध की माता थी महामाया, उनका निधन हो गया था। फिर प्रजापति गौतमी जो उनकी क्या थी? मौसी थी। तो प्रजापति गौतमी ने उनका क्या किया था? उनका लालन पालन किया था। और ये पहली भिक्षुणी थी जिसने बौद्ध धर्म में महिला के रूप में प्रवेश किया था, वो थी प्रजापति गौतमी। ठीक है, किसके कहने पर? उनके शिष्य थे, उनके गौतम बुद्ध के शिष्य थे आनंद। उनके कहने पर इन्होंने बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुणी में इन्होंने क्या किया था? प्रवेश किया था। फिर हमने देखा कि बुद्ध के जन्म को किससे दर्शाया जाता है? तो उनके जन्म को कमल से। ठीक है, उनके जन्म को कमल या किससे दर्शाते हैं? हम सांड से। ये हमने देखा। फिर क्या देखा था कि उनके घोड़े, उनके गृह त्याग को। ठीक है, गृह त्याग को किसे दर्शाया जाता है? गृह त्याग को दर्शाया जाता है घोड़े से। गृह त्याग को दर्शाया गया है घोड़े से। और उनकी मृत्यु को कहा गया है
निर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण और गृह त्याग को कहा गया महाविनिष्क्रमण। और उनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक था, ठीक है, इनके घोड़े का नाम कंथक था। और उनके सारथी थे, उसका क्या नाम था? इनके सारथी का नाम था चिन्ना, ठीक है, इनके सारथी का नाम था चिन्ना। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे क्या कहा जाता है? बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। कौन सी नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक। और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर, जो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु को किससे दर्शाया जाता है? स्तूप से, ठीक है, इनकी मृत्यु को दर्शाया जाता है स्तूप से, ठीक है। सांची का स्तूप आपको कहाँ मिलेगा? सांची का स्तूप आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। और केसरिया स्तूप आपको मिलेगा बिहार में, ठीक है। और महाबोधि स्तूप, केसरिया स्तूप, ये दोनों आपको मिलेंगे बिहार में। सांची का स्तूप हमने देखा मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त और क्या है? धामेक स्तूप, ठीक है, धामेक स्तूप आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, ठीक। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए, केसरिया बिहार में है, केसरिया स्तूप, महाबोधि स्तूप दोनों के दोनों बिहार में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। और चौखंडी और धामेक स्तूप ये आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। और इस बौद्ध धर्म के 3 पिटक थे, ठीक है, त्रिपिटक के नाम से जिसको जाना जाता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब चलते हैं हम जैन धर्म की ओर। जैन धर्म से संबंधित देखिए, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म और दर्शन की उत्पत्ति और प्रसार 24 तीर्थंकरों द्वारा किया गया। इन कथनों पर आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। जैन भी वेदों में विश्वास नहीं करते, लेकिन वे क्या करते हैं? आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ के अनुयायी सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और 22वें तीर्थंकर कौन थे? 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। और पार्श्वनाथ जी थे 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। तो अरिष्टनेमी को नेमिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये 22वें नंबर के तीर्थंकर थे। 23वें नंबर के तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और 24वें नंबर के तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ के अनुयायी को निग्रंथ कहा गया है, ठीक है, पार्श्वनाथ के अनुयायी को क्या कहा गया है? निग्रंथ कहा जाता है। जैन धर्म में पंचव्रत के संबंध में निम्नलिखित में से किसका अर्थ चोरी ना करना है? ठीक है, जैन धर्म में किसका अर्थ है चोरी ना करना? यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। तो अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। 5 महाव्रत हैं, इन 5 महाव्रतों में होता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है, और ब्रह्मचर्य। तो ये क्या है? 5 महाव्रत है। सत्य का अर्थ क्या होता है? सदैव सत्य बोलना। अहिंसा मतलब क्या होता है? किसी भी जीव की हत्या ना करना, यही क्या है? अहिंसा है। और अस्तेय मतलब क्या होता है? चोरी न करना, ठीक है, चोरी नहीं करना, ये अस्तेय। अपरिग्रह क्या होता है? संपत्ति एकत्रित नहीं करना है। और ब्रह्मचर्य इंद्रियों को अपने वश में करना, ये होता है ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में इन 5 महाव्रतों के ऊपर ये 4 तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ ने दिए, जबकि अंतिम जो 5वां है उसको किसने दिया था? 5वां महाव्रत महावीर स्वामी जी ने दिया था, ठीक है। इनको किसने जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। और बाकी के 4 को किसने जोड़ा था? बाकी के 4 को दिए थे पार्श्वनाथ जी ने। और 5वां वाला किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी जी ने, ठीक है। ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जी 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से किस संरचना का उपयोग भिक्षुणी के रहने में के रूप में विवरण है? तो वे कहाँ रहते थे? विहार, ठीक है, वे कहाँ रहते थे? विहार, जो जहाँ पे भिक्षुणी रहते थे उसे क्या कहा जाता था? विहार, ठीक है। विहार बौद्ध चैत्यों के समीप भिक्षुओं के रहने हेतु क्या था? आवास था। चैत्य ऐसा बौद्ध मंदिर जिसमें स्तूप, और चैत्य ऐसा बौद्ध मंदिर जिसमें स्तूप समाहित होता है। स्तूप एक गोल टीले के आकार की संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। जैन धर्म में 23वें जो तीर्थंकर हैं वे कौन हैं? तो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ जी। महावीर स्वामी कौन से नंबर के हैं? तो ये 24वें तीर्थंकर हैं, ठीक है, 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ जी हैं 23वें तीर्थंकर। और ऋषभदेव, ठीक है, ये है ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हैं, ठीक। और अजितनाथ ये हैं द्वितीय तीर्थंकर, ठीक है, पहले ऋषभदेव दूसरे नंबर के हैं अजितनाथ जी हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। पार्श्वनाथ के अनुयायी को निग्रह कहा जाता था। ऋषभदेव आदिनाथ, इसको किस नाम से और जाना जाता है? ऋषभदेव जी को आदिनाथ, ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं। और अजितनाथ जी ये जैन धर्म के द्वितीय
दूसरे तीर्थकर हैं, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, गज, ठीक है, गज था। दूसरे नंबर के जो तीर्थकर हैं अजितनाथ जी, इनका इनका प्रतीक चिन्ह था गज। स्यादवाद का संबंध जैन धर्म में से है। इनके अनुसार, इनके दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण प्रत्येक ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। कल्पसूत्र में जैन तीर्थकरों के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है, ठीक है, किसमें मिलता है ये पूछा जाएगा। कल्पसूत्र में जैन तीर्थकरों के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है, ठीक है, किसमें मिलता है, कल्पसूत्र में। महाबोधि मंदिर परिसर का खालिस्तान के जीवन सीधा संबंध है, किससे संबंध है, भगवान बुद्ध से, सिख शासक से, या जैन तीर्थकर से, या बुद्ध शासक से, ठीक है। तो महाबोधि मंदिर परिसर का संबंध जीवन के किससे संबंधित है, बोधि से ही आपको समझ जाना है, भगवान बुद्ध से। महाबोधि, ठीक है, मंदिर बोध गया आपको कहाँ मिलेगा, बिहार में स्थित है। महाबोधि मंदिर परिसर का भगवान बुद्ध के जीवन का से सीधा संबंधित है। महाबोधि मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को के ने विश्व धरोहर स्थल में इसको क्या किया था, शामिल किया था। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसे हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है। और गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जिम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, और गौतम बुद्ध को हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे। मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ तो आप क्या कर सकें, याद कर सकें, ठीक है। ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध जी हैं, निरंजना नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को हुई थी साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य जिनको कहा जाता है, ठीक, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल, जिसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के कारण ही महावीर स्वामी को केवलीन कहा जाता है, ठीक है, केवलीन, ज्ञान प्राप्ति के कारण महावीर स्वामी को केवलीन कहा जाता है। जैन साहित्य मूलतः अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है, जैन साहित्य किसमें, तो अर्धमागधी भाषा में इसको लिखा गया है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य, ठीक, कौन था, जमाली था, और गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद थे। महावीर स्वामी की जो पुत्री है उनका विवाह किससे हुआ था, जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था। जमाली क्या थे, महावीर स्वामी के ये दामाद थे, और प्रथम क्या बने, ये अनुयायी बने थे। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा, ठीक, और उनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, ठीक है, इनकी पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शना, इनकी पत्नी कौन थी, यशोदा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म की प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति, ये जैन धर्म का है, ठीक है, जैन धर्म का ये कहाँ आयोजित हुआ था, पाटलिपुत्र में। और बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी, पाटलिपुत्र में ही हुई थी बौद्ध संगति, तो ये तीसरी वाली, ठीक है, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। और पहला जैन पूछा जाए, ठीक है, जैन पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, पहला वाला पाटलिपुत्र में हुई थी। फिर दूसरा देखिए, प्रथम जैन सभा कब हुई थी, तो प्रथम जैन सभा हुई थी 300 ईसा पूर्व में। और बौद्ध सभा पूछा जाए, पहली बौद्ध सभा तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में, कुछ स्रोतों के अनुसार 322 भी कहा जाता है। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में। इस संगति के बाद जैन धर्म 2 संप्रदाय, एक था श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर में बढ़ गया था, ठीक। और दूसरी जैन संगति 513 ईसा पूर्व में, कुछ स्रोतों के अनुसार 526 भी माना जाता है, गुजरात के वल्लभी में हुई थी, ठीक। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यही रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।